वेलकम टू स्टडी लाइफ। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा से गुजरना है और इसकी संभावित तिथि जो है 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो बहुत लोग डरे हुए हैं कि इस परीक्षा में क्या आएगा नहीं आएगा, कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करे, और ये बहुत सारे शिक्षकों के लिए अभी समस्या का विषय बना हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं, जैसा इसका नाम है सक्षमता परीक्षा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि एक मामूली परीक्षा होगी। इस परीक्षा में बस इस चीज को मापा जाएगा कि शिक्षक को उस ग्रेड में पढ़ाने की क्षमता है या अथवा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1 to 5 की कक्षाओं में, जिसे पीआरटी भी बोलते हैं, जिसमें पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक आते हैं। और इसके प्रश्नों में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है, देखिए, बिहार स्पेशल जो प्रश्न होंगे। पहले बात करते हैं हम क्लास 1 to 5। तो इसमें बिहार स्पेशल, देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार स्पेशल का टॉपिक है वो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सब में रहने वाले हैं। और प्रश्न जो है इसमें जो है SCRT के बुक से भी आधारित आएंगे। जो हम लोग 6 to 8 या 6 to 10 जो बुक है, उसमें SST में बिहार स्पेशल जो टॉपिक है उससे भी रिलेटेड आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम जो बिहार पे आधारित है उसमें क्या योगदान है, उससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे। और ये कॉमन टॉपिक है, तो तीनों चारों ग्रुप के लिए, जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए स्तर जो है वो थोड़ा कठिन और आसान रह सकता है, बस यही अंतर है। और इसके लिए हम लोग इम्तियाज अहमद का भी बुक पढ़ सकते हैं। और SCRT का 6 to 10, 1 to 5 के लिए 6 to 8 पढ़ेंगे, और अदर्स के लिए हम लोग 6 to 8 का SST के बुक जो है हम लोग प्रिफर करेंगे, और उससे ही प्रश्न आएंगे। अब इसमें आता है पर्यावरण। पर्यावरण का बुक जो है 3 to 5 में चलता है। स्तर जो है बहुत आसान है। तो करना क्या है कि जो टॉपिक 3 to 5 के बुक में आता है उसको हम लोग गूगल करके डीप में पढ़ लेंगे। उसके बाद साइंस के सेक्शन में हम जाएंगे, और 6 to 10 के बुक में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो चैप्टर होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि बीपीएससी का जो पीआरटी एग्जाम हुआ था उससे 3 to 5 के ईवीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। वो जितने भी प्रश्न थे वो 6 to 10 के इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बुक पे आधारित थे, जो चैप्टर पे आधारित थे। तो आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे आधारित जितने भी चैप्टर हैं 6 to 10 में, उससे आप पढ़ लीजिएगा और प्रश्न उसी से आएंगे। अब हम बात करते हैं गणित का। तो 1 to 5 के लिए 6 to 8 के SCRT के बुक को हम लोग प्रेफर करेंगे और उसी से पढ़ेंगे। और ट्रिकी मैथमेटिक्स का बुक अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रिकी मैथमेटिक्स बुक अवेलेबल है, जैसे राजेश मिश्र का हो गया, महेश मिश्र का हो गया। तो वो सब बुक लेने से ये हो जाएगा कि प्रश्न जो है ट्रिक्स से तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि SCRT के बुक को हम लोग पढ़ लेंगे, SST को और साइंस को। और हिंदी और इंग्लिश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप मैराथन क्लास जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर लुसेंट का भी जो आता है हिंदी इंग्लिश का, उस बुक को प्रिफर कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बहुत जल्दी परीक्षा होने वाली है, तो समय के अनुसार ही अपनी रणनीति को आप बनाएं। अब दूसरे सेक्शन में हम लोग चलते हैं 6 to 8। तो ये विषय आधारित होती है। पीआरटी में तो सामान्य जनरल सब्जेक्ट होते हैं और सबकी एक ही होती है। इसमें साइंस एंड मैथ्स का सेक्शन अलग होता है, SST का और लिटरेचर का अलग होता है। तो विषय तो है 6 to 8 के लिए विषय का जो लेवल जो है 9th-10th का रहने की संभावना है। और इसलिए SCRT और NCERT बुक प्रेफर करें आप लोग। और प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करके भी आप उस बुक से रिलेटेड MCQ वाले ऐप को डाउनलोड करें और MCQ भी एक बार अच्छे से बना लें। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद पहले ही बताया। गणित के लिए ट्रिकी मैथमेटिक्स भी आप लोग बना सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी के लिए आप जो है लुसेंट का बुक पढ़ लीजिए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर देख लीजिए। और सामान्य ज्ञान के लिए SCRT के फिर आधारित बुक जो है 6 to 10 का आप पढ़ लें। अच्छा, इसमें एक बात और है, विषय आधारित जो प्रश्न है, जैसे सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस मान लीजिए कि है, तो आप जो है 9th-10th का जो स्तर होगा, लेकिन आप 6 से बना लें। बहुत सारे जो है प्रश्न जो है 6 से ही पूछे जाते हैं गणित में। तो 6 to 10 के साइंस एंड मैथ्स को पढ़ेंगे। SST के लिए 6 to 10 वो SST के बुक को पढ़ेंगे। और लिटरेचर के लिए भी आप वो बुक भी पढ़िए संबंधित SCRT के, और व्याकरण से संबंधित जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके किसी मैराथन वीडियो को भी देख लें, तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
अब आते हैं हम लोग 9 to 10 के लिए। तो इसमें विषय का जो है सीईआरटी के बुक को लीजिए, 11 और 12 का स्तर लीजिए। बिहार स्पेशल गणित, हिंदी और अंग्रेजी के बारे में पहले ही बता दिया गया है। और सबसे पहले बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि तैयारी करने के लिए आप क्या कीजिए कि पहले बुक में को पढ़िए। बुक को पढ़ने के बाद जहां जहां मुख्य बिंदु आते हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और उसको 2 बार और 3 बार पढ़ें। उस बुक से संबंधित, जैसे मान लीजिए 11th-12th के लिए बुक है, तो 11th-12th का आप बना रहे हैं बायो, उसका जो है संबंधित एमसीक्यू और चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन प्ले स्टोर में ऐप उससे रिलेटेड रहता है उसको डाउनलोड करें और उस ऐप से एमसीक्यू को सॉल्व करें अगर समय है तो। और जो सॉल्यूशन हम देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखने से क्या होगा, मुख्य बिंदु जो है हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। अब बातें करते क्लास 11 to 12। इसका जो लेवल है ग्रेजुएशन स्तर का रखने वाला है। क्योंकि सबके पास ग्रेजुएशन स्तर का बुक जो है अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो जनरली सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक ले लेके पढ़ते थे और नोट्स बनाते थे। तो करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले जो है मार्केट में भी बहुत सारा ग्रेजुएशन स्तर के गाइड भी आए होंगे, उसे भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो रिफ्रेशर भी आता था जो ग्रेजुएशन स्तर के होते हैं, उसमें उस रिफ्रेशर में संबंधित चैप्टर से संबंधित मुख्य बिंदु दिए रहते हैं और एमसीक्यू उस पे आधारित दिए रहते हैं। तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी बिहार स्पेशल गणित, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान तो सब में सेम ही है और उसकी चर्चा मैंने पहले ही कर चुकी। उसके बाद आता है एक सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, उसमें बिहार स्पेशल भी आएंगे और सेंट्रल भी होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप मैराथन क्लास किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे जाइए और किसी भी बहुत सारे हैं जो आपको अच्छा लगे उसके मैराथन क्लास को आप पढ़िए अच्छे से। 5 घंटा 6 घंटा का वीडियो होगा जनवरी से लेके अभी तक का। उसको एक एक टॉपिक को अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। 2 बार वीडियो को देखिए, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। यही काम आपको सेंट्रल केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर बिहार स्पेशल के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी करनी है। उससे भी ज्यादा अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मार्केट में जाइए। 100 रुपया में 150 में एक पत्रिका देती है करंट अफेयर्स की, अभी दिसंबर में ईयरली मिलता है। उसको आप एक बिहार आधारित और एक जो है देश आधारित दोनों अलग अलग खरीद लें और उसको एक बार पढ़ लें, मुख्य बिंदु को अंडरलाइन कर लें और दोबारा पढ़ लें। क्योंकि समय बहुत कम है तो आप हर समय सब्जेक्ट के लिए समय दिन बांट ले अपना कि हाँ इतना दिन में ये कंप्लीट करना, उतना दिन में ये कंप्लीट करना और रिवीजन के लिए 1 सप्ताह रखें। और इस तरीके से आप अपने सक्षमता परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा पाए। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ। धन्यवाद।